एनिमाचार के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब मैं इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आसपास दिवाली का माहौल है, तो आप सभी को शुभ दीपावली। तो ऐसे अच्छे माहौल में शुरू करते हैं एनिमाचार के 8वें एपिसोड को। और पहली खबर आ रही है डॉक्टर स्टोन के फैंस के लिए। तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्टोन का मांगा तकरीबन 1 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन अब इसकी एक स्पिन ऑफ रिलीज हो रही है जिसमें 3 चैप्टर्स होंगे और पहला चैप्टर 47 पन्नों का होगा। ये स्टोरी लाइन डॉक्टर स्टोन के एक कैरेक्टर सेंकू पे फोकस्ड रहेगी। अब मैंने तो नहीं देख रखा है डॉक्टर स्टोन, लोगी भी नहीं देखा है, लेकिन अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं लोगी से बात करके अरेंज करवा दूंगा, टेंशन मत लो, जलवा है हमारा। अब अगली जो खबर है ना, उसे सुनकर मुझे एक बिजनेस टाइप की मूवी वाली फील आती है। वो होता है ना एक टिपिकल बिजनेस मूवी में कि इंसान पहले गरीब होगा, देन वो राइज करेगा, अमीर बन जाएगा, देन अगेन वो ब्रेक डाउन करेगा, गरीब हो जाएगा, मतलब उसका डाउनफॉल। तो किस मांगा की ऐसी स्टोरी चल रही है? अब तक गेस नहीं कर पाए? अरे अपना कागुराबाची, हाँ वही मांगा जिसने रिसेंटली तहलका मचा रखा है, लेकिन अब वो आसमान से नीचे आ रहा है। जेजेके और चेनसो मैन जैसे ओपी मांगास को पीछे छोड़ने के बाद मुझे तो डर था कि भैया कागुराबाची कहीं वन पीस को भी ओवरटेक ना कर ले, लेकिन अब ये नीचे आना शुरू हो गया है, सेकंड स्पॉट छोड़ चुका है और डाउनफॉल इज रियल ब्रो। तो आखिर ये डाउनफॉल हुआ कैसे? वेल, ये सब शुरू हुआ 6th चैप्टर रिलीज होने के बाद, जैसे मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ था क्लास 10th के रिजल्ट्स के बाद। एनीवेज, तो फैंस का कहना है कि जिन मीम्स ने इस कागुराबाची को इतनी पॉपुलैरिटी दी थी, वो मीम्स कहीं ना कहीं अब फेड हो रही है। बेसिकली लोगों का कहना है कि मांगा से जो बनी मीम्स वगैरह है ना, वो एक्चुअल मांगा से ज्यादा बेटर है, उसी को तुम बनाओ। क्योंकि फैंस के हिसाब से ये मांगा बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और एक तरह से एक वेस्टेड पोटेंशियल है। वैसे में आपका क्या टेक है इस मांगा को लेके, मुझे कॉमेंट में जरूर बता देना। वैसे लोगी से बात करके कागुराबाची पे वीडियो जल्दी आएगी, मांगा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस स्क्रिप्ट लिखना है, रिकॉर्ड करना है। अब लोगी से दोस्ती हो गई है, आप लोगों के लिए ये सब काम मैं करवा सकता हूँ। वैसे कागुराबाची की वीडियो से याद आया, जेजेके पे भी लॉन्ग वीडियो आएगी इस मंथ के एंड तक पक्का। साथ ही एओटी पे भी हम कुछ 2-3 वीडियोस प्लान कर रहे हैं, जस्ट लाइक एमएचए, वो भी इस मंथ आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखो, वर्ल्ड कप खत्म होने दो, उसके बाद धड़ाधड़ वीडियोस डालेंगे। खैर बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर, जो कि डायरेक्टली आ रही है मापा स्टूडियोज से। तो हम सब जानते हैं कि मापा स्टूडियोज कितनी जल्दी एनिमेशन निकालता है और उनकी खास बात यह है कि उनकी एनिमेशन क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच होती है। लेकिन मापा के जो फैंस है वो काफी सीरियस फैंस है, मतलब मापा थोड़ी सी भी गलती कर रहे हैं वो लोग सीधा गर्दन पे चढ़ जाते हैं पकड़ के। तो हाल फिलहाल में मापा स्टूडियोज को कई चीजों के लिए बैकलैश मिलना शुरू हो गया है। मेजर पॉइंट यह है कि उनके जो वर्कर्स है उनकी कंडीशंस बहुत खराब है, यानी कि वर्कर्स ओवरवर्क्ड है और अंडर पेड है, कुछ केसेस में तो पेड भी नहीं है, ऐसा ही कुछ। ये सब खुल के बाहर तब आया जब जेजेके के फैंस उसके लेटेस्ट एपिसोड के एनिमेशन से खुश नहीं थे। यहाँ मेनली क्रिटिक किया जा रहा था सीजन 2 के एपिसोड 14 को। ऐसे में मापा की टीम से होकुटो सादामोतो सामने आते हैं और वो माफी मांगते हैं फैन से, इस क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर लेते हैं। अब यहाँ पे रिवील होता है कि इस तरह का एनिमेशन इसलिए आया क्योंकि मापा की टीम ने सिर्फ 2 हफ्ते के समय में 250 कट्स को एनिमेट किया था। ये बहुत ज्यादा है, मतलब इतना अचीव कर पाना, यानी कि 16-17 घंटे काम कर रहे होंगे। इनफैक्ट एक एनिमेटर का तो ये कहना है कि भैया उसको उसके काम के लिए अभी तक पैसे भी नहीं मिले हैं। ये तो चीटिंग कर गया मापा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई लोग ये मान रहे हैं कि मापा का जो एनिमेशन था वो एक्चुअली में अच्छा था। वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन था जहां आप डिटेल्स पे उतना फोकस नहीं करते, लेकिन फाइट में फ्लूइडिटी को बढ़ा देते हैं। ये मैं 14th एपिसोड की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस एपिसोड की बात कर रहा हूं जहां सुकना और जोगो की लड़ाई हुई है। तो मैंने आपको सब कुछ सिचुएशन बता दिया है, तो ऐसे में आप मुझे बताओ कि आपका क्या टेक है इस पूरे सिचुएशन को लेकर। कमेंट सेक्शन खुला है, लिख दो अपने विचार, और नीचे जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बेसिकली जो भी बटन नीचे दिख रहा है ना, सब पे दबा दो, पट 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 पट, बस डिसलाइक वाला मत दबाना। खैर आगे बढ़ते हैं। आहा, एनिमाचार का ओजी अचीवमेंट सेगमेंट। तो इस बार हमारी प्यारी माकिमा मॉमी की एनिमे चेनसो मैन ने एक ऐसा अवार्ड जीत लिया है जो कि ना तो वन पीस को मिला था, ना ही जेजेके को, ना ही डीमन स्लेयर को। तो बेसिकली चेनसो मैन फर्स्ट एनिमे बनी है जिसने RIAS सर्टिफिकेशन जीता है। ये अवार्ड चेनसो मैन की ओपनिंग किक बैक बाय केंशी योनेजो को मिला है और RIAA ने इसको गोल्ड सर्टिफिकेट दिया है। दे भी क्यों ना, इसकी 5 लाख कॉपीज जो सेल हुई है। अब आप में से कई लोगों को RIAA का मतलब नहीं पता होगा,
मुझे भी नहीं पता है, बट ये जान लो इतना सा बस कि ये एक कोई म्यूजिक इंडस्ट्री के अवार्ड से रिलेटेड है, जैसे ग्रैमीज वगैरह होता है, मतलब उतना बड़ा भी नहीं बट अच्छा खासा अवार्ड है एनिमे इंडस्ट्री में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट खबर है JJK और ड्रैगन बॉल Z के कोलैब की। वेल, नॉट एग्जैक्टली ए प्रॉपर कोलैब, मतलब वैसा तो नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। तो ड्रैगन बॉल की 40th एनिवर्सरी पे एक सुपर गैलरी करके इवेंट हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर 42 ड्रैगन बॉल्स के मांगा के कवर को फीचर करते हैं और यहाँ आर्टिस्ट ऑल ओवर जापान से होते हैं। ये इवेंट सुसाई सायोजम मैगजीन ने ऑर्गेनाइज किया था और ये चालू हुआ था जुलाई 2021 में, वो भी मसाशी किशिमोटो के आर्ट से, जो कि फेमस नारुतो के मांगाका हैं। इस इवेंट में हर एक महीने एक नया आर्टवर्क दिखाया जाता है, वो भी नवंबर 2024 तक। तो इस नवंबर जिस मांगाका का आर्ट रिलीज हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि JJK के मांगाका आकुतामी हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ओरिजिनल आर्टवर्क, और जो आकुतामी ने बनाया है, तो देख के बताओ कौन सा आपको अच्छा लगा। मैं तो OG के साथ ही जाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है MHA के ऊपर। तो रिसेंटली क्रंचीरोल ने MHA और NBA का कोलैब करके एक मर्चेंडाइज का लाइनअप निकाला है, जिसे आप खरीद सकते हो, और इसमें काफी फेमस टीम्स हैं, जैसे कि शिकागो बुल्स। मर्चेंडाइज बिजनेस में ऐसा काफी होता है, काइंड ऑफ ए कंबाइंड मर्चेंडाइज। अब ये मर्चेंडाइज इंडिया में तो रिलीज नहीं हुई है, US में हुई है, तो अगर आपके कोई रिश्तेदार US में रहते हैं तो उनसे मंगवा लेना इसको। वैसे आपको बता दूं, एक टी-शर्ट का दाम $64 है, यानी कि तकरीबन 5000 रुपए। इतना पैसा है तो मंगवा लेना। वैसे हम गरीब लोगों को तो 5000 में एक साल का कपड़ा निकालना होता है, अमीरों के अपने ही शौक होते हैं। वैसे जिस दिन मैं अमीर बनूंगा ना, सबसे पहले ये बंडी हटा के एक कोट में लूंगा, ठीक है। कोट के पैसे अभी तक मेरे पास आए नहीं है। खैर, कोट तो आता रहेगा, लेकिन उससे पहले एक पुराने एनीमे का नया सीजन आ गया है, मतलब आया नहीं लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 के बारे में, जो कि जनवरी 2024 में प्रीमियर होगी। इसके कुछ प्रीव्यूज भी रिलीज करे गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो बताओ कितने एक्साइटेड हो आप क्लासरूम ऑफ द एलीट के लिए? मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इसे देख रखा है। अब अगली खबर एक एनीमे गेम को लेके है, और ये एनीमे कौन सी है? वेल, अभी जो हम सब का फेवरेट चल रहा है, और उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन, AOT। तो यूवीएस गेम्स ने अनाउंस करा है कि वो अपनी गेम यूनिवर्स कलेक्टिबल का 2024 में AOT को ऐड करने वाले हैं। यूवीएस ने कोदांशा के साथ इसके लिए कोलैब करा है, और आपको नहीं पता कि कोदांशा क्या है, तो वेल, ये एक मांगा की कंपनी है जो कि मांगास बेचती है। तो हाँ, आपकी क्या राय है इस गेम को लेकर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगली खबर है एक कंट्रोवर्सी को लेकर, और अभी के टाइम पे एनीमे कम्युनिटी में कंट्रोवर्सी हो रही हो और उसमें मापा नहीं जुड़ा हुआ हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि JJK के एनिमेटर्स को हम फैन से क्रिटिसिज्म रिसीव हो रहा है, लेकिन ये अब डायरेक्टर से भी उनको क्रिटिसिज्म रिसीव हो रहा है, एनिमेटर्स को। जी हाँ, तो बेसिकली JJK के एपिसोड के जो डायरेक्टर हैं वो अपना क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, एकदम भड़ास निकाल रहे हैं ऑनलाइन एनिमेटर्स पे। उनका ये तक कहना है कि छोटे छोटे क्लिप्स ये एनिमेटर्स लीक कर रहे हैं ऑनलाइन। उनके हिसाब से ये बिहेवियर क्रिमिनल एंड शेमलेस है। साला जब भी कांड होता है तो ये मापा के एनिमेटर से क्यों फंस जाते हैं? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। 1 like equals to 1 justice for MAPPA animators और 1 share equals to 10 justice for MAPPA animators। कर दो जल्दी जल्दी, एकदम हम लोग को जस्टिस दिला के रहना है मेरे वीडियो पे लाइक लेके, क्योंकि इससे मेरी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। मापा के एनिमेटर्स को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुश हो जाऊंगा। निंजा टेक्निक है यूट्यूबर्स की ये। अगली खबर छोटी सी है, एक प्रोडक्ट लॉन्च की, मतलब नहीं मैं आपको कुछ नहीं बेच रहा, कोर्स या फिर मर्चेंडाइज। ये SpyX फैमिली की प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बेसिकली एक सेट है, बचपन में हमें मिलता था ना खेलने वाला सेट, मतलब उसमें काफी सारे माल मटेरियल होते थे, वैसा ही कुछ। इस सेट का नाम है आफ्टरनून टी, यानी कि ऑफ कोर्स ये एक टी सेट है जिसमें बहुत सारा वैसा माल मसाला होगा, कपड़े वगैरह भी होंगे डिफरेंट। कपड़े किस तरह के? एप्रन जो आप पहनते हैं ना खाना बनाते वक्त, देन टी सेट, वो बच्चे नहीं खेलते हैं उस टाइप का कुछ। तो ये जो सेट है वो 6 दिसंबर से बिकना चालू हो जाएगा, और इसका जो प्राइस रेंज होगा, मतलब डिफरेंट सेट्स का, वो $7 से लेके $50 तक हो सकता है। तो आप बताओ इस प्राइस पॉइंट पे क्या आप इसको लोगे? मेरे पास पैसा तो है नहीं, लेकिन अगर पैसा होता तो भी मैं ये टी सेट तो नहीं ही लेता भाई, इतना बेरोजगार मैं नहीं हूँ। वैसे पैसा है ही नहीं तो ख्याली पुलाव पका के क्या ही फायदा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फाइनली अब बारी है आज के आखिरी न्यूज की, जो कि है ज़ोम 100 बकेट लिस्ट एनिमे को लेकर। तो इस एनिमे के फिनाले के फाइनल 3 एपिसोड्स की डेट रिलीज हो गई है, जो कि है 25 दिसंबर को। ये क्रंचीरोल पे अवेलेबल होगी, साथ ही और भी कई स्ट्रीमिंग साइट्स पे अवेलेबल होगी, लेकिन मुझे पता है तुम लोग कहां से देखने वाले हो। अरे वन पीस के पायरेट्स, मुझे पता है तुम लोग पैसे नहीं दोगे, तो कमेंट से बताना कहां से जुगाड़ करोगे इन एपिसोड्स का।
तो यही पे खत्म होता है एनिमाचार का 8वां एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आई होगी। पसंद आई तो एपिसोड को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा भी एक चैनल है लोगीमेशन, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो हाँ, वापस मैं आपको मिलूंगा इसी चैनल पे अगले एपिसोड में, या फिर इससे जल्दी मिल जाऊंगा अपने चैनल लोगीमेशन पे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। एक मिनट, ये आउटरो मेरा नहीं है ना, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं इसको? मेरा तो अपना ओरिजिनल है। वो क्या है? I'll see you guys in the next one. Peace.